अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो चलो बेटा, आप जल्दी जल्दी एक दूसरे को अंगूठी पहना दो। हाँ? हाय जूही बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ, इतना भी क्या शर्माना। रस्म है ये, चल चल चल। जूही, ये हमारा खानदानी हार है। ये मैंने समर की पत्नी के लिए रखा था। आज से ये हार तुम्हारा हुआ। सॉरी आंटी, पर मैं ये हार नहीं ले सकती। क्यों जूही, क्या हुआ? रूही, तू तो जानती है ना कि मैं ऐसे गहने ही नहीं पहनती। अब ऊपर से ये इतना भारी है और महंगा भी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी। हे भगवान, एक नंबर की बेवकूफ है मेरी पोती। आंटी, मम्मी जी ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, सॉरी गलती से हो गया। It's okay. इस पूनम की वजह से मेरी बेटी को बहुत परेशानियां हुई है। आज जब इसकी पोती सबके सामने ताने सुनेगी तब इसे पता चलेगा। ये ले जो, जल्दी से पहन। हार तो गायब है। मम्मी, आप हमेशा कहती थी ना कि हम दोनों बहनें हमेशा साथ रहें। तो देखिए, अब आपकी लाडली जूही भी मेरे घर में मेरी देवरानी बनकर आ रही है। अब आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। जूही देख, मैं तेरी घबराहट समझ सकती हूँ, लेकिन शादी में ये सब नॉर्मल है और तू बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्द तुझे यहाँ सब अपनापन सा लगने लगेगा। रहने दे रूही, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये घर वाले कितने अच्छे हैं। नहीं जूही, ऐसा नहीं। जूही देख, तेरा और घर वालों का समूह हमेशा गलत समय पर हुआ है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, पर ये परिवार सच में बहुत अच्छा है। एक बार तू इन्हें जानेगी, इन्हें समझेगी, तब तुझे भी सब अच्छे लगेंगे। और तू इनको बिना जाने बिना समझे ऐसे इनके बारे में धारणा मत बना। देख, परिवार है तो थोड़ी बहुत टकरार तो होगी, पर तू उसे दिल से मत लगा। और देख, दादी भी तो हमें डांटती थी ना, हमें इतना सुनाती भी थी। क्या हम उनकी बातों का बुरा मानते हैं? क्या हम उसे दिल से लगाते हैं? नहीं ना। वैसे ही तो इस परिवार को भी अपना समझना, तब देखना तू यहाँ कितनी आसानी से रम जाएगी। और समर भैया, वो तो तुझसे इतना प्यार करते हैं, वो तुझे कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और यहाँ मैं भी तो हूं ना तेरा साथ देने के लिए।
बहुत बातें हो गई, अब ये चूड़ियां पहन। रूही, अब रूही तू जा, मैं ये चूड़ियां पहन लूंगी। पक्का ना? हाँ। मैं अभी आई। इस शादी से बचने का तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है अब ये शादी मुझे करनी पड़ेगी। नाहर जी, आपने बुलाया? कुछ काम था? कुछ चाहिए था? हाँ चाहिए तो था। क्या? तुम। नाहर जी, आप भी ना, शादी का माहौल है, कितने सारे काम है और आपको ये सब सोच रहा है। मैं चलती हूँ। बहुत जल्दी है जाने की। अच्छा, अपना गिफ्ट तो लेती जाओ। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? नाहर जी, आप शायद भूल रहे हैं कि शादी समर भैया और जूही की है, तो आपको तो गिफ्ट उनको देना चाहिए ना। हाँ, उन्हें तो सब गिफ्ट देंगे ना, लेकिन रूही, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें सबसे पहले गिफ्ट देने का हक सिर्फ मुझे। रूही, इस फ्रेंडशिप बैंड से हमने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी, राइट? और उसे हमने बखूबी निभाया भी। लेकिन अब हमारा रिश्ता दोस्ती से कई ज्यादा आगे बढ़ चुका है। हम दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बयां कर चुके हैं, अपने प्यार को एक नया नाम दे चुके हैं। और अब मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो रिश्ता है अब वो सिर्फ खुशियों की ओर बढ़े। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह की कोई दीवार या पर्दा हमारे बीच आए, हमारे रिश्ते के बीच आए। नाहर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? तुम क्यों नहीं समझती? ओके, एक सेकेंड। जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी, तब तक मैं एक पिंजरे में बंद था। मेरा दिल सलाखों में कैद था, बहुत बना बना सा रहता था। और मैंने कभी किसी को इसके आसपास आने का हक नहीं दिया, नेवर। लेकिन फिर तुम आई। तुम अपनी सादगी से, अपनी दोस्ती से, अपने प्यार से मेरे दिल तक पहुंच गए। मुझे जीना सिखाया, मेरे दिल को पंख दिए और मुझे प्यार का नया मतलब सिखाया। और अब मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहता हूं, तुम्हारे राज, तुम्हारी दिल की वो हर बात जानना चाहता हूं। एंड आई प्रॉमिस, तुमसे वादा करता हूं
मैं तुम्हारी हर बात समझूंगा। उनकी चाबी मैं अपने पास ही रखूंगा। तुम्हारे राज कभी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, वो सिर्फ मेरे पास महफूज रहेगा। रोहित, जैसे तुम मेरे दिल की चाबी हो, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी खुशियों की चाबी बनना चाहता हूँ। हमारे रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। चलो चलो बेटा, आप जल्दी जल्दी एक दूसरे को अंगूठी पहना दो। हाँ, समझ बेटा। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। हाय जूही बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ, इतना भी क्या शर्माना। रस्म है ये, चल चल चल। बड़ी किस्मत वाली है जूही, जो बहन की ही देवरानी बन रही है। घर में गड़बड़ करेगी तो बहन संभाल ही लेगी, और डांट खानी होगी तो दोनों बहनें मिलकर डांट खाकर एक दूसरे को संभाल ही लेगी। ले बेटा। जूही चल चल पहन ले। जूही, ये हमारा खानदानी हार है। ये मैंने समर की पत्नी के लिए रखा था। आज से ये हार तुम्हारा हुआ। हाय, मैं बरसों से यही चाहती थी कि मेरी पोती की शादी किसी राजमहल में हो और वो राजकुमारी की तरह रहे, पर आज मेरा वही सपना पूरा हो रहा है। भगवान किसी की नजर न लगे। सॉरी आंटी, पर मैं ये हार नहीं ले सकती। क्यों
क्यों जूही, क्या हुआ? रूही, तू तो जानती है ना कि मैं ऐसे गहने ही नहीं पहनती। अब ऊपर से ये इतना भारी है और महंगा भी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी। हे भगवान, एक नंबर की बेवकूफ है मेरी पोती। जूही बेटा, ऐसा थोड़ा ना कहते हैं। चल, सास प्यार से कोई तोहफा दे ना तो उसे मना नहीं करते हैं, अच्छे से प्यार से ले लेते हैं और अच्छे से प्यार से संभाल के रखते हैं। तू इस घर की होने वाली बहू है, इसलिए उसे संभाल के रखना तेरा फर्ज है ना? हाँ बेटा, ऐसे बड़ों के दिए हुए तोहफे को मना नहीं करते, अपमानजनक होता है। ले लो। इस पूनम को मजा चखाने का तरीका मिल गया। पूनम जी, मैं भी शगुन का लिफाफा दे दूं? तुम चल। आंटी, मम्मी जी ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, सॉरी गलती से हो गया। It's okay. इस पूनम की वजह से मेरी बेटी को बहुत परेशानियां हुई है। आज जब इसकी पोती सबके सामने ताने सुनेगी तब इसे पता चलेगा। हम इतने अरमानों से रिश्ता करना चाह रहे थे, पर आपकी पोती को शायद ये रिश्ता पसंद ही नहीं, इसीलिए तो उसने हार भी लेने से मना कर दिया। नहीं सुमित्रा जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल के बच्चे ये भारी भारी जेवर कहाँ पहनते हैं। वैसे मैं समझा दूंगी जूही को, अभी समझा देती हूँ। बल्कि जूही बेटा, बेटा जूही, फंक्शन तक के लिए पहन ले ये हार है, फोटोएं भी अच्छी आएंगी तेरी। देख फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है ना, चल पहन ले। दादी, मेरा मन नहीं है, प्लीज जूही देख, कभी कभी कुछ चीजें बड़ों की खुशी के लिए भी कर लेनी चाहिए। और अगर तेरे ये हार पहनने से सबको खुशी मिलेगी तो पहन लेना थोड़ी देर के लिए। ये ले जूही, जल्दी से पहन। हार तो गायब है। हार गायब हो गया है मतलब? ये हमारा खानदानी हार था जूही, करोड़ों का था। तुम एक हार भी नहीं संभाल पाई? सॉरी आंटी, मैंने इसीलिए उसे लेने से मना कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती दे दिया। उसमें मैं क्या करूं, मैंने थोड़े ना गायब किया। मुझे आप प्लीज शांत हो जाइए। हार यहीं कहीं गिफ्ट्स के आगे पीछे गिर गया होगा, हम आराम से ढूंढते हैं, मिल जाएगा। हाँ यहाँ सब अपने ही है, हार यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? एक बार रूही को भी हार दिया था, उसने भी ऐसी ही बेकदरी की थी। असली हार गायब करके नकली हार ले आई थी, और आज उसकी बहन ने खानदानी हार खो दिया। दोनों ही बहनें गैर जिम्मेदार है।
ऐसा कह देती हूँ कि जूही खुद ये रिश्ता तोड़ दे। कहीं ऐसा तो नहीं हार गायब भी ना हुआ हो, किसी ने चुरा लिया हो? आंटी, आप मुझे चोर बोल रही हैं? नहीं जूही, माँ के कहने का वो मतलब नहीं है। तो फिर इन्होंने ताने मारते वक्त मेरी तरफ क्यों देखी? जूही, मैं तो बस एक बात कह रही थी, तुम तो बेकार में चिढ़ रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं चोर के दाढ़ी पे तिनका? मम्मी जी। माँ, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। गुस्से में हम एक दूसरे को ऐसा कुछ नहीं बोलते जिससे हमें आगे चलकर पछतावा हो। और हार मिल जाएगा, यही कहीं होगा। हम मिलके ढूंढते हैं। बिल्कुल सही कह रही है रूही, हार तो यही कहीं होगा। कहाँ चला जाएगा भला? घर से उसके पैर थोड़े ना उगाए हैं जो घर से निकल कर चला जाएगा बाहर। और अगर चला गया तो? अभी सब लोग यही हैं, तो हार भी यही होगा। क्या पता जब सब लोग चले जाए तो हार भी बाहर चला जाए। इसीलिए बेहतर यही होगा कि पहले बाहर वालों की तलाश ली जाए। दादी, आप मेरे परिवार की तलाशी लेना चाहती? दादी, आप उन्हें गलत समझ रही हैं। मेरा परिवार ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तलाशी लेने से कैसे डरना? I'm sorry दादी, ना ही मेरी तलाशी होगी और ना ही मेरे परिवार की। आप अपना हार और चाहे तो अपना रिश्ता भी अपने पास रख सकते हैं। जूही, तू तो बड़ी तारीफ कर रही थी ना इन लोगों की। क्या कह रही थी तू? मैं चाहती हूँ कि तू इन्हें अपना समझे, इन लोगों को जो हमें बाहर वाला समझते हैं। ना कभी हमारी इज्जत की है, ना कभी हमारे परिवार की। जब ये लोग हमें अपना नहीं समझते हैं तो मैं कैसे इन्हें अपना मान लूं? जूही, नया नया रिश्ता है, इसमें ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ा समय दे सबको। शांत हो जा प्लीज। कितना समय रूही? हाँ, कितना समय? माना आज मेरा रिश्ता नया जुड़ रहा है, लेकिन तेरा और हमारे परिवार का तो रिश्ता पुराना है ना। भी वही हाल है इन लोगों का। जूही, मैं तुझे समझ सकती हूँ, पर जूही, यही तो तेरी दिक्कत है। यही तेरी दिक्कत है। तू समझती है सब कुछ है, लेकिन कभी भी कुछ बोलती नहीं है। लेकिन मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, मैं चुप बिल्कुल नहीं रहूंगी। अरे हम लड़के वाले, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमेशा हमारी बेइज्जती होती रहेगी, हम सहते रहेंगे और हमेशा समझौता हम ही करेंगे। बकवास बंद कर। नहीं, बकवास अपनी बंद कर चुई। मजाक है क्या? इतना बड़ा हार चोरी हो गया कि जने खो गया, तलाशी होना तो बनता है ना। ठीक है बहन जी, अगर आपको लगता है कि तलाशी लेना सही होगा तो ले लीजिए तलाशी। दामाद जी, इनकी तलाशी लीजिए। सॉरी दादी, जिन्हें आप बाहर वाला बोल रही हैं वो रूही के घर वाले हैं। मेरे ससुराल वाले हैं और मेरे परिवार का हिस्सा है। इसलिए कोई इनकी तलाशी नहीं लेगा।